तो एक प्रश्न है सर। हम इतनी मतलब मुझे मंदिर जाना बहुत पसंद है और मैं काफी मंत्र भी करती हूँ। लेकिन जब मेरे जैसे अब इतनी बड़ी प्लेयर होने के बाद कुछ लोग इवेंट्स पे बुलाते हैं, तो उस टाइम का ना सोच के मैं जैसे स्ट्रेस में आ जाते हैं थोड़ा। अब कल क्या होगा, कल के इवेंट्स का क्या होगा। ये हमारी अज्ञान की वृत्ति जब तक नष्ट नहीं होगी तब तक वो चिंता, शोक, भय, उद्विग्नता, विषाद ये फेंकती रहती है। अब व्यर्थ में कहो भूत का चिंतन हो जाए, कहो भविष्य का चिंतन हो जाए, कहो बीती हुई बात का चिंतन होने लगे, कहो आगामी कल्पनात्मक चिंतन होने लगे, कहो आगामी ऐसा चिंतन आ जाए कि मैं भयभीत हो जाऊं, मैं डर जाऊं, मैं शोक में हो जाऊं। तो ये जो चिंतन है इसी को बचाने के लिए नाम जप है। वर्तमान के समय को यदि हम भगवान के नाम में लगाते हैं तो हमारा भूत भी ठीक हो जाएगा और भविष्य भी ठीक हो जाएगा। हमारे अंदर दो बुद्धि फेंकती रहती है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। जब हमारी बुद्धि मलिन हो जाती है तो निगेटिव ज़्यादा फेंकने लगती है, और जब बुद्धि ज़्यादा निगेटिव हो जाती है तो वही डिप्रेशन में पहुंच जाता है। अगर हमारी बुद्धि पॉजिटिव फेंकती रहे तो हम बड़ी समस्या में होकर भी आनंदित रह सकते हैं। तो वो पॉजिटिव कहाँ से आएगा? वो नाम जप से आएगा। अगर हम राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, राम राम, जो नाम प्रिय है वो नाम जप करें और पवित्र भोजन पावें तो हमारे अंदर पॉजिटिव, तो फिर जो भय है, जो शोक है, जो चिंता है, जो उद्विग्नता है, ये फिर हमारे अंदर नहीं है। हर समय हम प्रसन्न रहेंगे। देखो जो भगवान के भक्तजन होते हुए कैसी भी परिस्थिति हो वो प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि उनकी निगेटिव सोच खत्म हो जाती है, पॉजिटिव ही रह जाती है। तो पॉजिटिव में हर समय आनंद आता है। ये आदमी गाली दे रहा है, भगवान ने कृपा करके इसको भेजा है, मेरा कोई पाप है जिसको निवारण करने के लिए इसको निमित्त बनाया, और ये गाली, उसके प्रति भी बुरा नहीं सोच रहे, भगवान ने इसको निमित्त बनाया और वो हमें गाली दे रहा है तो हमारे किसी पाप का मार्जन हो रहा है। राधा 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 राधा, वो शांत हो गया, वो बुरा ना उसका सोचा और ना कोई अंदर निगेटिव बात आई, एक आनंद आ गया। तो हम हर परिस्थिति में आनंद को प्राप्त करें, इसलिए नाम जप करो, खूब नाम जप करो। चंदमल जी, हैदराबाद से। महाराज जी, संसार में दो व्यक्ति एक दूसरे से अगर प्यार करते हैं तो उन्हें आनंद की अनुभूति होती है, ऐसा ही प्रेम भगवान से क्यों नहीं हो आनंद पाता? की अनुभूति कहाँ होती है? आनंद की अनुभूति नहीं होती, मोह की अनुभूति होती है, राग की अनुभूति होती है, काम की अनुभूति होती है। आनंद तो नहीं है। अगर आनंद हो तो एक बार मिलने के बाद प्रतिपल बढ़ना चाहिए, और यहाँ देखा जाता है कि एक बार मिलने में जो हर्ष होता है वो दूसरी बार में नहीं होता। तीसरी बार, चौथी बार, 10 बार, 50 बार, जब 1000 बार मिलेंगे तो वो कम होता चला जाएगा, होता चला जाएगा ना, तो वो आनंद नहीं। आनंद तो प्रतिक्षण वर्धमानम, वो तो प्रतिक्षण बढ़ता है, वो सिर्फ भगवान से मिलता है। अब रही बात, यहाँ हम आपसे मित्रता करना चाहें या किसी से प्यार करना चाहें तो करने में सहजता है, क्योंकि आप हमारी बात सुन रहे हैं, आप हमारे को देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, तो हमारा लगाव हो जाएगा। लेकिन परमात्मा दिखाई तो दे नहीं रहा और हम उनको प्यार कर रहे हैं, ये उत्तर भी नहीं आ रहा। भाई उत्तर अगर आ जाए ना तब तो नाच पड़े। कोई झलक नहीं मिल रही, कोई चमत्कार नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन आप जीवन मुक्त हो जाओगे, आप निश्चित परमात्मा को प्राप्त होगे। इंतजार करो, धैर्य पूर्वक नाम जप करो। इसीलिए कठिन है कि वो हमें दिखाई नहीं देते। यार दिख जाए तब तो फिर सब लुट जाए, इतने सुंदर हैं, इतने प्यारे हैं कि अगर वो दिख जाए तो सब कुछ लुट जाए। मतलब अब सुन सुन के तो चल रहे हैं ना, हम लोग सुनी के चल रहे हैं एक दूसरे से। आपने उनसे सुना, हमने उनसे सुना, उनसे सुना, भगवान बड़े कृपाल हो, करुणा में, नाम जप करो, पाप नष्ट हो जाएंगे, भगवान मिल जाएंगे, तो सुन सुन के चल रहे हैं। अच्छा वो देख रहे हैं, कोई क्षण ऐसा नहीं जिस क्षण आपको देख न रहे हो। और वो पहले से जब आप प्यार नहीं करते थे तब से वो आपको प्यार कर रहे हैं, पहले से वो प्यार कर रहे हैं। उन्हीं के प्यार से तो हमें मनुष्य जन्म मिला, उन्हीं के प्यार से हमें साधु संग मिला, उन्हीं के प्यार से हमें भगवत मार्ग मिला। पर है थोड़ा कठिन। कठिन इसलिए है कि अव्यक्त हैं वो, केवल संतों की वाणी और शास्त्र के सहारे से हम चल पाते हैं, इसमें चलना कठिन है। और आपसे प्यार करेंगे तो आपको पता है कि उस गली में जाओ तो प्रीतम मिल जाएगा,
वो खिड़की से ही झांक कर अगर एक बार देख लिया तो तसल्ली हो जाती, देख तो लिया। अब यहाँ राधा वल्लभ जी जाओ, बिहारी जाओ, कुछ बोल ही नहीं रहे फिर भी थोड़ा तसल्ली तो होती, चलो देख लिया, पर कुछ उत्तर नहीं मिलता। नहीं कि मुस्कुरा दे, कहो कैसे हो आप, अरे प्राण गंवा दें अगर ऐसा बोल दे रहे कि आओ तुम्हारा इंतजार कर रहे थे खड़े खड़े। देखो हम लोग बैठ जाते हैं लेकिन प्रभु खड़े रहते हैं, हमारे लिए ही तो खड़े रहते हैं, पर बस थोड़ा पर्दा डाले रहते हैं माया का। अब जिस दिन माया का पर्दा हट गया तो जिन जिन के सामने से हटा उनकी दशाएं पढ़ लो, इतिहास साक्षी है, रो रो करके भूमि को गीला कर दिया। इतना आनंद समुद्र है, इतना आनंदमय है, इतना सुंदर है, अच्छा हर जगह है और सबको देख रहा है, पर हम नहीं देख पा रहे, इसलिए हमारा प्यार मतलब भटकता रहता है। नहीं भटकता रहे, कभी स्त्री में, कभी पुरुष में, कभी पुत्र में, कभी धन में, कभी ऐसे, और अगर दिखाई दे दे तो पूरा प्यार से समेट कर भाग, क्योंकि सुंदरता की सीमा है, सुंदर है, सब कुछ है, तो हमारा और हमारे इष्ट हैं, हमारे अंशी हैं, हमारे सगे हैं, तो हमारा मन उनमें लग जाए। पर समस्या बस यही है कि वो दिखाई नहीं देते। महाराज जी भक्तमाल आदि कथाओं में और आपके श्रीमुख से सुना है कि वो बात भी करते हैं महाराज जी, श्रीनाथ जी। हाँ हाँ हाँ, वो स्थिति प्रज्ञ महापुरुष जो सिद्ध महापुरुष है। अब साधकों से समस्या देखो, हम कह रहे हैं आप जैसे पीएचडी पढ़ रहे हो, कोई खास बात नहीं है, आपको कोई पढ़ाए तो कोई खास बात है ककारा सिखाना। अगर खास मास्टरी समझो तो वो शुरुआत की जो पढ़ाई काका गाघा अंगा, और बड़ा की मात्रा और छोटा की मात्रा, इसमें मात्रा चढ़ाओ तो ये अक्षर क्या बन जाता है, ये सबसे खास पढ़ाई है। क्योंकि उस समय नादान बच्चा होता है और उसके दिमाग में डालना होता है। ऐसे ही खास सिद्ध पुरुष की बात नहीं, खास बात है साधक की, कि उसे विषय आकर्षित कर रहे हैं, भोग आकर्षित कर रहे हैं, और वो बचकर भगवान की तरफ चलना चाहता है। उसकी जो लड़ाई है, सिद्ध हो गया तब तो क्या बात है, खास तो उसकी बात है, उस साधक की बात जिसको विषय फिसला रहे हैं और वो भगवान की तरफ चलना चाहता है, पर वो अंदर इतनी कूड़ा करकट जमा, इतना, तो भगवान ही संत रूप में आके हाथ पकड़ते हैं गुरु रूप में, और धीरे 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 तो वो जब सिद्ध हो जाता है तब भगवान साथ रहते हैं हर समय। ये अनुभव हो जाता है, वो आंखों से भगवान के रूप को देखता है, हृदय से भगवान का स्पर्श पाता है, वो निहाल हो जाता है। पर इसके लिए हमको खूब भजन करना पड़ेगा, संयम से चलना पड़ेगा, और सत्संग एक नया हमें जीवन देता है, सत्संग एक नया जीवन देता है, सत्संग एक नवीन उत्साह देता है। देखो माया का काम है डिस्चार्ज करना, आप चाहे जितनी बैटरी भर दो डिस्चार्ज होती कि नहीं। अध्यात्म के लिए हमें चार्ज चाहिए, तो हमें जैसे सिद्ध महापुरुष, संत महापुरुष या अच्छा साधक मिला और उससे बात की तो हम चार्ज हो जाते हैं, हमारे अंदर एक उत्साह आता है भगवत प्राप्ति के लिए, एक नवीन उत्साह। नहीं और कोई बल तो है नहीं, प्रगट में कोई बल नहीं, प्रगट में हमें कोई बल नहीं दिखाई देता कि जिससे हम भगवान की तरफ चल पाए। नाम जपो तो मन नहीं लगता, पवित्र भोजन की तरफ मन नहीं जाता, भगवान कहाँ से प्यारे लगे, भगवान कहाँ से प्यारे लगे। भोजन हमारा रजोगुणी है, हमारा संग रजोगुणी है, हमारा दृश्य, तो इधर हमारा बहुत जल्दी प्रेम हो जाता है, संसार में बहुत जल्दी राग हो जाता है, और इधर कोई प्रेम का निर्वाह नहीं करता, कोई प्रेम का निर्वाह नहीं कर सकता, क्योंकि यहां का प्रेम होता है अपने लिए, और प्रेम का स्वरूप है सामने वाले के लिए। हम जिससे प्यार करते हैं उसके सुख के लिए बलिदान हो जाना, ये आता नहीं है यहाँ। तो इसे प्यार नहीं कहते, इसे काम कहते हैं, इसे राग कहते हैं। भगवान का नाम, भगवान की लीला कथा और भगवान के भक्तों का संग, यही सहारा है भगवान से प्यार होने के लिए, दूसरा कोई सहारा नहीं।